ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा करेंगे आपके साथ आपके अपने मंथली लव राशि फल के विषय में, जो कि मई 2026 का है। इस मई 2026 के मंथली लव राशि फल के माध्यम से इस कार्यक्रम के दौरान हम ये जानेंगे कि जो आप हमारे सिंह लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका लियो असेंडेंट है, तो वे लोग जो हमारे लियो असेंडेंट बेस्ड पर्सन्स हैं, उनकी लव लाइफ में किस प्रकार के रिजल्ट्स इस मई 2026 में आ रहे हैं, ये है मुख्य चर्चा का विषय। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम लव राशि फल को लेकर के बात करते हैं आपके साथ, तो मेनली 5 पॉइंट्स पर ही हमारा फोकस रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें ही सारी चीजें आ जाती हैं लव लाइफ से रिलेटेड, बचता कुछ भी बाकी नहीं है। जैसे कि सिंगल जातक हैं, अब आप अभी तक सिंगल हैं, अभी तक आपके लाइफ में कोई आया नहीं है, डबल आप हो नहीं पाए, जो भी कारण रहा, लेकिन अब आपकी ऐसी इच्छा है कि आप चाहते हैं कि कोई आपका भी मित्र बने, भाई आपके लाइफ में भी कोई आए, क्यों नहीं चाहेंगे? आपके अंदर भी भावनाएं हैं, आपकी भी अपनी कुछ इच्छाएं हैं, तो ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? बात वहीं आ जाती है घूम फिर करके कि भाई ग्रह आपको सपोर्ट कितना करेंगे भी या नहीं करेंगे। तो साथियों, ये भी बात होगी। नंबर 2 बात करेंगे कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या आपका लव अफेयर चल रहा है, तो आपके साथ कैसे हालात रहेंगे। ये लिव इन रिलेशन में जो आप रह रहे हैं, कोई आपसी कलह कलेश वाद विवाद तो नहीं पैदा हो जाएगा आपके मित्र के साथ आपका, या सब चीजें बहुत अच्छे ढंग से आगे चलेंगी? क्योंकि ये जो रिलेशनशिप होती है बहुत नाजुक होती है। बहुत जल्दी लोगों के सेपरेशन भी हो जाते हैं, ब्रेकअप भी हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग भी हो जाते हैं, और चलने को जब चलती है तो लाइफ लॉन्ग चलती है, ऐसा भी है। लेकिन आजकल तो जैसा कि देख रहे हैं, बहुत जल्दी सेपरेशन हो जाता है छोटी छोटी बातों को लेकर के। तो अब ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही हम बताएंगे आपको, और ग्रह ही तो हैं जो सब, इन ग्रहों का ही सारा खेल है, यही जोड़ते हैं, यही जुदा करते हैं। तो साथियों, विवाह का योग है या नहीं, इसके ऊपर भी बात होगी। नंबर 3 के अगर आप विवाहित हैं तो क्या वैवाहिक जीवन आपका सुखद है कि नहीं, इस विषय में भी बात करेंगे। और विवाह तो आपका हो गया, विवाहित जीवन आप लीड कर रहे हैं, मतलब मैरिड लाइफ। तो मैरिड लाइफ के बाद क्या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी कोई सिलसिला शुरू होने की संभावना बन रही है क्या? आपको ऐसा महसूस होता है, लगता है क्या? और चलिए नहीं भी लगता है तो जिनका पहले से कहीं जो है ऑलरेडी रिलेशंस में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के, तो उनको लेकर के उनके हालात कैसे रहने वाले हैं इस मई 2026 में सिंह लगन राशि के जो जातक हैं? तो यहाँ पर ये चीजें जो हैं वो थोड़ा सा देखने वाली हैं। क्या कहते हैं ग्रह, क्या ग्रहों का संकेत है? और इसके बाद अंत में बात होगी कि भाई जो आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ जाते हैं ना, जो लोग के संबंध तो आपके चल रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से चल रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा, जैसा अभी मैंने कहा कि कोई ना कोई कारण हो जाता है कि लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों नहीं चाहते, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि उनको दोनों को दूर होना पड़ता है, ना चाहते हुए भी। यही चर्चा का विषय है यहाँ कि अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में पहुंच गए, और बहुत लोग तो ये होंगे कि चलो ठीक है, जो हो गया हो गया, हमें क्या बॉदर होना है, छोड़ो। लेकिन बहुत लोग क्या होता है, बहुत इमोशनल होते हैं। वो ये सोचते हैं कि भाई नहीं, जो हुआ ये बहुत गलत हो गया, क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और अगर हो भी गया है तो अब क्या आगे कुछ चीजें सुधारी नहीं जा सकती? भाई ठीक है, आप तो अच्छा सोच रहे हैं, सुधारने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ग्रह आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए असली तो बात ये है मुख्य तौर पे तो देखने वाली। अगर ग्रहों का आपको सपोर्ट मिलेगा तो आपकी जो प्लानिंग है उसमें आप 100% सक्सेस होंगे। और ग्रहों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है अगर, तो आप करते रहिए कोशिश जितनी मर्जी, रिजल्ट 0 रहेगा, बिग 0। तो यहाँ पर जो है, आइए सबसे पहले सिंह राशि के जो हमारे मित्र हैं, सिंह लगन राशि के, और वो भी जो सिंगल हैं अभी, उनके विषय में बात करूंगा। तो साथियों, सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, जो आप सिंगल जातक हैं, जिस अपने मित्र को आप उस मित्र को अपनी लाइफ में एंट्री कराना चाहते हैं, 1 से 2 होना चाहते हैं, सिंगल से डबल होना चाहते हैं, उसके लिए आप उस मित्र को आप अपना चूज कर चुके हैं। तो अब चीजें आगे इस महीने में कैसे और किस दिशा में जाएंगी और कैसे आगे बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, अब ये है सारा मैटर। तो मैं वही उसी चीज पर आ रहा हूं, वही चीज आपको बताने जा रहा हूं कि देखिए, माह के आरंभ से ही लेके और 14 मई तक का जो समय है, पहले 14 दिन इस महीने के, आप सिंगल जातकों के लिए आपके दिल में, आपके दिमाग में अपने उस मित्र के लिए बहुत आदर भाव भी रहेगा। एक तो होता है प्यार के साथ साथ जब आप किसी को बहुत मन से, दिल से चाहते हैं, तो आपके दिल में उसके लिए रेस्पेक्ट भी होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्यार ही कर रहे हैं, रेस्पेक्ट भी होती है। तो आपके दिल में अपने उस मित्र के लिए एक अलग से ही कुछ भाव होंगे, मित्रता के साथ साथ एक आदर वाले भाव। तो आप चाहे उनके गुणों का सम्मान करें, चाहे उनके किसी भी चीज का आपको सम्मान करें, आपकी दिल से इच्छा होगी कि आप उनका
प्यार के साथ सम्मान भी करें और करेंगे भी आप, और वो चीजें नजर भी आएंगी। अब सवाल ये होता है कि अगर अभी तक प्रपोज तो किया नहीं है तो क्या अब आगे कुछ है ऐसी, अगर प्रपोज किया जाए तो वो एक्सेप्ट कर लें? बिल्कुल है। माह के मध्य के तुरंत जैसे ही माह का मध्य आरंभ हो आप ये कार्य कर सकते हैं, तो प्रपोजल आपका एक्सेप्ट होने की काफी अच्छी संभावना है। और उसके बाद चीजें थोड़ा सा तेजी के साथ, स्पीड के साथ आगे बढ़ेंगी आपके जीवन में, और ये वो समय है कि इसका लाभ आपको लेना चाहिए। मैं आपसे ये बात कह रहा हूं क्योंकि ग्रहों की स्थिति जितनी अभी फेवरेबल मैं आपके लिए देख रहा हूं बहुत कम होती है, रेयर होती है। लोगों को बहुत लंबे लंबे समय तक फिर इंतजार करना पड़ता है। तो साथियों, अब बात करते हैं लिव इन रिलेशंस की, या जिनका लव अफेयर चल रहा है, कि भाई अगर आपका लव अफेयर चल रहा है या आपका लिव इन रिलेशंस में आप हैं तो हालात कैसे रहेंगे? बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत कॉर्डियल रिलेशंस रहेंगे, एक दूसरे के प्रति आप बहुत कमिटेड रहेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे हर तरीके से। और कोई थर्ड पार्टी आ जाए या फोर्थ पार्टी आ जाए, कोई भी आ जाए, आपको कोई परवाह नहीं है, दोनों में से किसी को भी। ये ऐसी रिलेशनशिप है, बहुत अच्छी दिशा में आपके संबंध रहेंगे, चलेंगे। हाँ, इतना जरूर मैं कहूंगा कि शादी का, विवाह का योग तो अभी इस महीने नहीं है, लेकिन बिल्कुल इंटैक्ट रिलेशनशिप रहने वाली है आपकी, ये एकदम बिना किसी समस्या के चीजें आगे चलेंगी और आप एंजॉय करेंगे। बात आगे करते हैं कि आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा सिंह लगन राशि के जातकों का। देखिए, अगर आप विवाहित हैं और मैरिड हैं तो निश्चित रूप से थोड़ा सा अप्स एंड डाउन रहेंगी मैरिड लाइफ में, थोड़ा उतार चढ़ाव भी रहेंगे। और अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपके जीवन में उतार चढ़ाव रहे मैरिड लाइफ में, चीजें सब सही दिशा में ही चलें, तो एक तो आप शिव पंचाक्षर स्तोत्रम का पाठ जरूर कीजिएगा, और दूसरा इस मंत्र का भी जाप जरूर करें, एक माला नियमित रूप से। मंत्र क्या है? ओम ह्रीं क्लीं हूम मातंगई फट स्वाहा। और शिव पंचाक्षर स्तोत्रम का पाठ करें या शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें नियमित रूप से, तो आपके वैवाहिक संबंधों में अच्छा सुधार आपको देखने में आएगा। अब आते हैं नंबर 4, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से पहले, वो तो अंत में बात करेंगे, पहले बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल को लेकर। मैरिड लाइफ को लेकर के तो बात हमने आपसे कर ली, अब एक्स्ट्रा मैरिटल की बात कर लेते हैं कि भाई आपको लगता है कि कहीं से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या शुरुआत हो पाएगी? क्योंकि मैरिड लाइफ में तो थोड़े से सुखों में कमी भी है और डिस्टर्बेंसेस भी हैं थोड़े बहुत, तो क्या ऐसा है कि कहीं कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल का कुछ संभावना पैदा हो? मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा कि देखिए, अभी ऐसी दूर तक भी कोई संभावना नहीं है, कम से कम इस मई 2026 में। जी हाँ, नहीं है। तो अगर कोई भी आपको ऐसा चीज लगता है, ग्रहों की तरफ से तो ऐसा कोई भी संकेत नहीं है आपके लिए। अगर आपको कहीं से कुछ ऐसा लगता है तो यकीन मानिए कि वो सिर्फ एक भ्रम है और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम, मन का वहम, मन का डाउट। क्योंकि ग्रहों की तरफ से कोई इस तरीके की परमिशन नहीं है या संकेत नहीं है कि आपका कुछ लाइफ में इस तरीके की चीजें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीजें स्टार्ट हों। अब आ जाते हैं उस पॉइंट पे कि भाई आपका पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तो उसके हालात कैसे रहेंगे? देखिए, हाँ, मित्रता तो मजबूत रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपकी पहले से रिलेशनशिप है और ये चीज आप इसको कंटिन्यू रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे, कंटिन्यू बेहिचक रखेंगे। अगर पहले से है तो ये बिल्कुल इसको आप कंटिन्यू रखेंगे, चलेगी ये चीज। और ये खास तौर से माह के मध्य से ज्यादा इसकी संभावना है, यानी कि माह के आरंभ से माह के मध्य के बीच में जो चीजें हैं उसमें तो आपको इतना या तो समय ना मिल पाए या आपको सफलता ना मिल पाए, ऐसी संभावना है। मगर माह के मध्य से जो है वो परिस्थितियां थोड़ी बदल रही हैं, तो रिजल्ट्स भी चेंज होंगे, ग्रहों की स्थिति भी बदल रही है। तो वहां से मैं देख पा रहा हूं कि ग्रहों के आधार पर जो संकेत मिल रहे हैं, माह के मध्य से लेकर और माह के अंत के बीच में आपकी जो मित्रता है ये परवान चढ़ने वाली है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली जो पहले से चल रहे हैं, मतलब इसको भरपूर एंजॉय आप करने वाले हैं। अब आते हैं अंत में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के, सिंह लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, कि जो आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर अगर निकलना चाहते हैं तो क्या इसकी संभावना है, और है तो कितनी है? क्या आपको कोशिशें करनी चाहिए, या अभी जो भी कोशिशें आप करेंगे उसका कोई नतीजा आपके सामने नहीं आएगा? ये मैं बहुत स्पष्ट रूप से सारी बातें अभी आपके सामने रखने वाला हूं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और आप चाहते हैं कि उनके साथ आपका जो रिलेशनशिप है उसका रिवाइवल हो, ये नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन जो है समाप्त हो, खत्म हो, इससे बाहर आ जाएं आप जल्दी से जल्दी, और आपका मित्र भी सारी चीजें वो भुला करके वापस आपके साथ आकर के जुड़ जाए, तो संभावना तो इसकी है इस महीने। मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं है, लेकिन शुरुआत में इस महीने के ये चीजें आपको काफी मुश्किल लगेंगी। और देखिए, होता क्या है, कई बार बातें क्यों नहीं बन पाती, बातें इसलिए आगे नहीं बढ़ पाती कि एक तरफ तो हम माइंड में ये सोच करके चल रहे होते हैं कि नहीं ठीक है, हमने रीयूनियन करना है, मगर दूसरे ही सिक्के का दूसरा पहलू कुछ इस तरीके का होता है कि माइंड में कुछ हमें कुछ शिकायतें भी होती हैं उसके अपने उस मित्र के प्रति कि नहीं, उसने फिर ऐसा मुझे क्यों बोला है, अगर आपकी बार भी ऐसा ही कुछ हुआ तो मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा, बहुत बातें होती हैं। तो जब ऐसी
भावनाएं होंगी, ऐसे विचार होंगे, तो फिर आगे बढ़ने की बात सोचना तो बेमानी है पूरी तरह से। अगर आप किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं तो ईमानदारी से आने की सोचिए। और फिर जब आने की बात ही है तो मैं तो यही कहूंगा कि ना फिर दिमाग से जो पुरानी बातें हैं वो बाहर कर दीजिए। या तो फिर ये है कि जो लोग इस तरीके की सोच रखते हैं कि जो हो गया ठीक है, अब हमें कुछ नहीं सोचना, जो होना था हो गया, तो ठीक है, फिर तो कोई बात ही नहीं। लेकिन एक तरफ आप रिवाइवल की भी बात करें, ऐसे लोगों की मैं बात कर रहा हूं, और दूसरी तरफ उनसे कुछ शिकायतें भी हैं कि नहीं, मुझे इस बारे में अगर जब तक उनकी तरफ से एश्योरेंस नहीं मिलेगी मैं, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। भाई आपको भी थोड़ा कंप्रोमाइजिंग मोड पे जाना पड़ेगा ना। थोड़ा चीजें आपको, 2 कदम आपको बढ़ना है, 2 कदम वो बढ़ेंगे, तभी तो कुछ चीजें बेहतर होंगी। और यहाँ पर माह के मध्य से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप माह के आरंभ से चीज़ों को देखिए, समझिए, और माह के मध्य में जाकर के एक्शन लीजिए। काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्ति के योग हैं, यानी कि इस नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन से आप बाहर आने की काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं। तो माह के मध्य में आकर के आप कोशिश कर सकते हैं उनसे मिलने की, उनसे बातचीत करने की, उनके साथ मीटिंग कर रखने की, और वो उसका कुछ अच्छा नतीजा सामने निकलने की संभावना मुझे दिख रही है। और उस समय पर यह भी मैं बता दूं आपको, अभी जैसे मैंने कहा था ना कि दिमाग में दोनों प्रकार की बातें चल रही होती हैं, बेशक आपके भी चल रही हों, जो आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूं कि महामध्य जैसे ही आएगा आप भी उसी कंप्रोमाइजिंग मोड में जाएंगे। ग्रह, यही तो ग्रहों का खेल है, और ग्रह क्या है, सब ग्रहों का ही तो खेल है। और महा का मध्य आते ही आप भी वो सारी बातें भूल जाएंगे, और फिर और ठीक है, दिक्कत क्या है, बात तो रीयूनियन, मतलब तो रीयूनियन से भाई, और रीयूनियन होने से मतलब है रीयूनियन हो जाए, और वही ग्रह इस बात का संकेत दे रहे हैं महा के मध्य से। तो क्यों ना फिर आगे बढ़ा जाए, और जब सफलता मिलती दिख रही है महामध्य से, तो आप इसका समय का लाभ लें। साथियों, मेरे सिंह लगन राशि के वो जातक जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फेस कर रहे हैं, अब वो समय है, ये समय रोज रोज नहीं आता। ग्रहों की स्थिति भी हमेशा फेवरेबल नहीं रहती, ये आप सब जानते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम बहुत समय से देख रहे हैं, बहुत ही रेयर ऐसी सिचुएशन बनती है, ग्रहों की स्थिति ऐसी बनती है कि जब आपको ग्रहों का सपोर्ट मिलता है, और वो भी समय अगर आपने गंवा दिया तो फिर लंबे समय तक करते रहिए इंतजार। तो ये चीज़ें साथियों, तो अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें। चैनल को भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें, और साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हाथ के हाथ जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भिन्न भिन्न विषयों पे, वे सब आप तक पहुंचे और उसका भी लाभ आपको समय पर मिल सके। इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।